हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैथ के फॉर्मूलेज। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम आगे की मैथ की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो मेरी जितनी भी वीडियो आएंगी मैथ की एक्सरसाइज की, तो मैं इन्हीं फॉर्मूलों के द्वारा उनको सॉल्व करूंगा। तो मैं सारे फॉर्मूले की इस वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ। आप लोग इन्हें अच्छे से लर्न कर लें और कॉपी में अच्छे से राइट कर लें। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सारे फॉर्मूले एक ही बार में मैंने लिख लिए हैं, तो काफ़ी आसानी से आपको लर्न हो जाए। तो फिर इसके बाद एक्सरसाइज आएंगी मैथ की, तो फिर इन्हीं फॉर्मूले के द्वारा उन्हें एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला है, यदि वृत्त की त्रिज्या r हो तब वृत्त की परिधि 2πr। चलिए, तो अब देखिए नेक्स्ट है दूसरा, यदि किसी वृत्त अथवा सर्वांशम वृत्तों के दो चाप सर्वांशम हो तो संगत जीवाएं बराबर होती हैं। ये इस प्रकार से डेफिनेशन लिखना होता है आंसर में हल करते हैं जब हम, तो उसके लिए ये इस प्रकार से लिखना होता है। तो इसे भी आप नोट कर लें। तीसरा है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है। चौथा है, वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। क्या कह रहा है, वृत्त के केंद्र या वृत्त का केंद्र रहता है बीच का, और उसकी जो जीवा है, जीवा के मध्य बिंदु मिलने वाली रेखा को हम जीवा लंब कहते हैं। पांचवा है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त इस प्रकार से रहता है। ठीक है। एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं। ठीक है। ये जो वृत्त खंड है और इसके जो कोण बन जाते हैं अंदर इस प्रकार से, तो ये बराबर होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी भी युग्म का योगफल 180 अंश होता है। ये चक्रीय चतुर्भुज बन जाता है इस प्रकार से, और इसके अंदर कोण बन जाते हैं कोई भी, तो वो 180 अंश का होता है उसका अंश। यदि त्रिभुज की भुजाएं A, B और C हो तो हीरोन का सूत्र द्वारा त्रिभुज, यानी ये हीरोन का सूत्र है। ठीक है। हीरोन का सूत्र क्या है, S, देखो पहले रूट में सबसे पहले S है, फिर रूट में, फिर S माइनस A इस प्रकार से। ठीक है, ब्रैकेट में, और फिर उसके बाद है S माइनस B, फिर है S माइनस C। हीरोन का फॉर्मूला भी कह सकते हो। अगला है, वर्ग इकाई होता है, ये इसी का है। ठीक है, ये जो है इसी का है। जब हम सवाल सॉल्व करते हैं तो उसमें जब आंसर निकल के आता है, फिर हम क्या करते हैं, वर्ग इकाई होता है, जहां अर्ध परिमाप S बराबर करके A प्लस B प्लस C करके, फिर उसके बाद नीचे आ जाएगा 2, फिर 2 से उसको भाग कर देते हैं तो कट जाता है, तो हमारा निकल के आ जाता है आंसर। 10 है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई वर्ग इकाई होता है। ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है। 11वां है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट में 3 और फिर नीचे 4, फिर इंटू करके है भुजा, और भुजा जो है स्क्वायर में आ जाएगी, वर्ग इकाई होता है। ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आगे है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु क्षेत्रफल होता है 1/4, उसके बाद A, फिर रूट में लिखेंगे, रूट में क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर माइनस A स्क्वायर वर्ग इकाई होता है। और उसी की फिर नीचे से लिखा है, जहां आधार भुजा A तथा बराबर भुजाओं में से प्रत्येक B है। 13वां है, धनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। धनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा इसी प्रकार से सवाल आते हैं। तो धनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2, फिर ब्रैकेट में LB, L माने होता है लंबाई। ठीक है, L माने लंबाई मतलब लेंथ, B माने होता है चौड़ाई, LB प्लस BH प्लस HL। इस प्रकार से धनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, धन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये है धनाभ और ये है नीचे धन। धन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6A स्क्वायर।
बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे ज़्यादा इन्हीं फॉर्मूलों के द्वारा हम सॉल्व करेंगे मैथ की एक्सरसाइज। बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ठीक है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वर्ग पृष्ठ है, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr, फिर है r + h है। शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का हो जाएगा πr/l। पहले हो जाएगा पाई करके r, ठीक है, ये वृत्त का है πr/l। ये हो जाए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु इस प्रकार से रहता है। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर आपको अच्छी वीडियो टॉपिक की वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और प्रेस द ऑल बेल आइकन। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, ठीक है, साथ ही सब्सक्राइब करके और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। तो चलिए आगे के और फॉर्मूले और जान लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी हमने शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जाना था, अब हम जानेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। πr/l + πr²। अगर आपको इस तरह से नहीं करना है तो इससे ऐसे भी कर सकते हैं, πr ब्रैकेट में l + r, ठीक है, इसलिए यहाँ पर अथवा लगा है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये है गोला, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोला, इस प्रकार से ये होगा अर्धगोला 2πr²। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। फिर है धनाभ का आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, L गुणे B गुणे H। ठीक है, इसे हिंदी में ऐसे लिख देते हैं, पहले होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 4πr²। ये होगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का आयतन πr²h, यह है बेलन का आयतन। फिर शंकु का आयतन 1/3 πr²h, यह है शंकु का आयतन 1/3 πr²h। अब है गोले का आयतन, गोले का आयतन होगा बराबर करके 4/3 πr³ गोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, अब अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। धन का आधार जो है आयतन, नीचे होता है इस धन प्रकार का से, और आयतन ऊंचाई होता इसकी है ये हो जाएगी a त्रिभुज की, क्यू। ठीक है, ये माने होती है गुणे संख्या करके। a अब क्यू। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप होता है a + b + c और बटे में है 2। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 × a × b वर्ग इकाई। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये आपको मालूम होगा। आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई + चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल, यह है आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल ये है लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल। अब आयत का विकर्ण क्या होगा, लंबाई स्क्वायर ब्रैकेट में लंबाई स्क्वायर + चौड़ाई स्क्वायर, ये होगा आयत का विकर्ण। मुझे आशा होगी कि आप लोगों को और फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको और सारे फॉर्मूले बता दिए हैं। तो आप लोग इन्हें नोट कर लें और लर्न भी कर लें। तो इसी फॉर्मूले की जगह हम आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चैनल को पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना एंड
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।